हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। पुष्पा 2 मूवी हो चुकी है रिलीज और जिस तरीके से ये मूवी पैसे कमा रही है, सच में कमाल धमाल और मालामाल तो ऑलरेडी ये मूवी हो ही चुकी है। क्योंकि पुष्पा 2 इतने तेजी से 1500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है, जिसका कि मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुका था कि ये मूवी 1500 करोड़ तो कम से कम कमाएगी ही कमाएगी, और ये मूवी कमा भी रही है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कंपैरिजन करने वाला हूँ पुष्पा 1 और पुष्पा 2 को लेकर के। कंपैरिजन तो बनता ही है बॉस। अगर किसी भी मूवी का पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जो है ये बातें तो करते ही हैं कि यार वो पहला पार्ट ऐसा था, अरे यार वो दूसरा पार्ट था जो ऐसा था, पहले पार्ट में ये था दूसरे पार्ट में नहीं था, दूसरे पार्ट में ये था पहले पार्ट में ये नहीं था। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मेरा खुद का होगा, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। मुझे कैसी लगी पुष्पा 1 और पुष्पा 2 वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। यहाँ पे पुष्पा 1 जब मैंने मूवी देखी, वैसे तो इस मूवी को देखने का मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं सोचा कि ये कौन सी मूवी आ रही है भैया, अल्लू अर्जुन की मूवी। लेकिन जब बाद में मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागल हो गया कि इतनी अच्छी तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। जबरदस्त डायरेक्शन था और उससे अच्छा जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस था अल्लू अर्जुन का, रश्मिका मंदाना का। फहाद फाजिल को लोग इस मूवी के बाद से बहुत ही अच्छे से जानने लगे थे, और साथ ही साथ इस मूवी के जितने भी गाने थे सारे गानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और साथ ही साथ मूवी में जो म्यूजिक था वो भी बहुत 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 जबरदस्त था। एक जबरदस्त मूवी के साथ साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस सारे लोगों का हिला दिया था। और उस मूवी ने उस टाइम पे 2021 में, चूंकि उस टाइम पे लॉकडाउन खुला ही खुला था, 250 करोड़ रुपए का ओवरऑल कलेक्शन इस मूवी ने कर दिया था। अब इस मूवी को लेकर के हाइप बन गया था कि इस मूवी का पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 आने वाला है। और फाइनली 2024 को इस मूवी के पार्ट 2 को रिलीज कर दिया गया। मानी बात है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी। पुष्पा 1 को सारे लोगों ने देखा था, तो पुष्पा 2 से जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन लगाया गया था उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर के इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। आते ही जो है गर्दा फाड़ दिया, एकदम से हिला दिया लोगों को। मैंने भी जाकर के मूवी देखी, 3 घंटे 21 मिनट की मूवी थी। कुछ मुझे जो है कमियां इस मूवी में लगी थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये मूवी जो है बुरी मूवी है, खराब मूवी है, नहीं देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले पार्ट से कंपैरिजन तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं रिव्यू करता हूं तो ये मेरा काम है थोड़ा बहुत कंपेयर करना। यहां पे पूरे मूवी में सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ही एक्शन दिखे। एक तो स्टार्टिंग में होता है, सेकंड एक्शन होता है जब काली माता का जो सेटअप होता है वहां पे एक एक्शन होता है, और एंड में जाकर के जब अल्लू अर्जुन की भतीजी को किडनैप कर लिया जाता है वहां पे जाकर के एक्शन दिखाया जाता है। टोटल 3 ही एक्शन है और पूरा मूवी में जो है हमें ड्रामा ही देखने को मिलता है। यहाँ पे फहाद फाजिल का जो एक परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है, थोड़ा सा मुझे वो दबे हुए से लगते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को खत्म किया है इस मूवी में, वो भी नहीं होना चाहिए था। चूंकि उन्होंने अच्छा काम करने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उनका फर्स्ट पार्ट में था, जो दम था उनके एक्टिंग में, वो हमें सेकंड पार्ट में उतना नहीं दिखा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बताऊं, कहानी जो है वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी फहद फाजिल के मरने के बाद ही। जो कि डायरेक्टर थे उनके दिमाग में ऑलरेडी पहले ये बात थी कि तीसरा पार्ट बनना है, जिसके लिए उन्होंने एक और नए विलन की एंट्री की जो कि उनकी भतीजी को किडनैप कर लेता है और पुष्पा के हाथों उसका मरना हो जाता है एंड में जाकर के, ताकि तीसरा पार्ट पुष्पा द रैम्पेज, पुष्पा 3 द रैम्पेज जो है इस मूवी को बनाया जा सके, उसकी जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो इस मूवी के जो गाने हैं अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन पहले वाले के बहुत अच्छे थे। इस मूवी के गाने अच्छे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की भी अगर मैं बात करूं तो पहले वाले का बहुत अच्छा है, सेकंड वाले का अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है, अच्छा है। अच्छा है और बहुत अच्छा है में तो बहुत ही डिफरेंस आता ही है। ये बात तो आप लोगों को देख के समझ में ही आ गया होगा पुष्पा 2। और थोड़ी बहुत कमियां और भी मुझे इस मूवी में लगी थी। मूवी की जो कहानी है वो थोड़ी सी मुझे कमजोर लगी एज कंपैरिजन टू फर्स्ट पार्ट। स्क्रिप्ट थोड़ा सा कमजोर लगा, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखा नहीं जा सकता है। अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है और जबर फाड़ के पैसे भी कमा रही है। सुपर सुपर परफॉर्मेंस फिर से हमें यहाँ पे अल्लू अर्जुन का देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां थी, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि अगर फर्स्ट पार्ट को मैं अगर दे रहा हूं 10 आउट ऑफ 10 तो सेकंड पार्ट को मैं दूंगा
8 आउट ऑफ 10, तो चलिए एक नंबर और बढ़ा देते हैं, 9 आउट ऑफ 10 में दे दूंगा। लेकिन 10 आउट ऑफ 10 वाला काम तो फर्स्ट पार्ट में ही था। उस मूवी का हर एक सीन, उस मूवी का हर एक एक्शन, उस मूवी का सारा बैकग्राउंड म्यूजिक, उस मूवी का प्रेजेंटेशन, उस मूवी का डायरेक्शन, उस मूवी का परफॉर्मेंस, सारी चीजें इतनी अच्छी थी कि कहीं से भी अगर आप सोचोगे, दिमाग भी लगाओगे कि क्या कमी रह गई थी उस मूवी में, तो आपके दिमाग में 1% के लिए भी वो कमी जो है समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में अगर आप थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे, थोड़ी बहुत कमियां जो है आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा कमी रह गया था, ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था। तो अगर ये सब चीजें अगर आ रही है तो मतलब कि थोड़ी बहुत कमियां तो है। हाँ, एक चीज और, फर्स्ट पार्ट जो है उसको बार बार देखने का मन करता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट जो मैंने देखा, 2-3 सीन को छोड़ करके पूरी मूवी देखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा। फर्स्ट पार्ट के सारे सीन जो है बार बार रिपीट में देखने का मन कर रहा है। तो यही कंपैरिजन है फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। जो मुझे फील हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग जनता हो, जनार्दन हो, आप लोग बताइए कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट ज्यादा बेटर लगा कि सेकंड पार्ट ज्यादा बेटर लगा, और अगर बेटर लगा तो क्यों लगा, तो जरूर बताइएगा मेरे साथ। मिलता हूं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।